ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 4 सितंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने जो मैं टाइटल दिया है वो है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। बाबा ने दो तरह के बच्चों के बारे में बताया कि कैसे उन्हें इन दोनों बातों में बैलेंस रखना है। एक है ज्ञान युक्त भावना और दूसरा स्नेह युक्त योग। चलिए हम सभी बड़े प्यार से बाबा की वाणी सुनते हैं, बाबा को हाजिर नाजिर जानकर। तो भगवान आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाबा को प्रिय है और दोनों ही बाबा से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी भी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपनी शक्ति प्रमाण बाबा के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाबा से प्यार का अनुभव भी करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियाँ अनुभव नहीं करते। जबकि ज्ञान स्वरूप योगित्व आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है, समानता का अनुभव करती है। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगित्व आत्माएं ही करती है। स्नेही व भावना स्वरूप जो आत्माएं हैं, जो भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा हैं। इस कारण समय प्रति समय सहयोग तो प्राप्त होता है। भावना का फल समय प्रमाण भगवान द्वारा प्राप्त भी होता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। इसीलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योगी आत्मा, यह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। आई बात समझ में? बाबा ने दो तरह के बच्चे देखे, एक स्नेह संपन्न बच्चे और एक ज्ञानी योगी बच्चे। तो स्नेह संपन्न वाले बच्चे भावना रखते हैं, स्नेह भी है, लेकिन सदा के विजयी नहीं बनते हैं, क्योंकि भावना में आकर मूर्छित होते हैं। भावना का फल समय प्रमाण भगवान से प्राप्त होता है, लेकिन सदा का नहीं होता। जबकि ज्ञानी योगी आत्माएं सदा विजयी होते हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह भी रखो और ज्ञान भी रखो, दोनों का बैलेंस चाहिए। दोनों बच्चे बाबा को चाहिए। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में अभी ज़्यादा आ रही है। यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं तो आनी ही हैं। इसीलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी तो आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या तो भावना प्रदान की बहुत बढ़ रही है, क्योंकि ज़माना अभी जो चल रहा है हलचल में, इसमें किसी को कह दो कि भगवान आए हैं तो लोग की भावना आती है, भावना से संख्या बढ़ रही है। लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। सिर्फ भावना से कुछ नहीं होना। राजधानी की वृद्धि तो होगी, भावना प्रधान बच्चे आएंगे तो वृद्धि तो होगी, लेकिन वे विश्व परिवर्तन में सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं नहीं बन सकती, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना स्व के प्रति होती है, सामने वाले के प्रति होती है, विश्व के प्रति नहीं होती। स्वयं के प्रति वह कुछ समीप आत्माओं के प्रति ही होती है। क्या बात है! भावना वाली जो आत्मा है वो अपने प्रति रखेगी भाव, और जो समीप की आत्मा है उसके प्रति सिर्फ रखेगी। बेहद की सेवा के विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्मा ही कर सकती है, अर्थात ज्ञानी तो आत्मा।
बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना व शुभ कामना द्वारा होती है। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो या सिर्फ स्नेही भावुक आत्मा ही बने हो? बाबा पूछ रहे हैं कि ज्ञान भी चाहिए, स्नेह भी चाहिए, योग भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, भावना भी चाहिए। तो ऐसी आत्मा बने हो जिसमें चारों चीज़ें हो, या सिर्फ स्नेही भावुक आत्मा बने हो? तो कल्याणकारी तो बने हो, क्या बेहद विश्व के कल्याणकारी बने हो? क्योंकि एक सेकंड में मायावश यदि भावना से गिर रहे हैं तो क्या हम विश्व प्रति कल्याणकारी बने हैं? या चेक करो क्या रिजल्ट है। बाबा को तो दोनों ही प्यारे हैं, दोनों ही प्रकार की आत्माओं को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाबा को तो अपना बना लिया, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पे पहुंच गए। तन के भटकने, मन के भटकने से तो बच गए, इसलिए खुश होते हो। बच्चे भी खुश तो बाबा भी खुश, तो खुशकिस्मत वाले बन गए हो ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा और पढ़ने वाला साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण रूप में आने वाले बाबा को जानते हैं। बाबा भी वीआईपी बन के तो नहीं आए ना। बाबा बोल रहे अपने बारे में, बाबा बोल रहे कि मैं वीआईपी बनकर तो नहीं आया, साधारण रूप में आया हूँ ना। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में तो नहीं आया। इसीलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना, कितना भाग्य मिला है। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है, मतलब आपको पद्मा पदम भाग्य मिला है जिसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो अभी देखो संख्या तो बहुत हो गए। पहले सोचते थे यह इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं पहले जब बड़ा हॉल बना तो लगा था कि इतना बड़ा हॉल किस काम का है। तो ब्राह्मणों को यह वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो हॉल तो छोटा होता जाएगा ना। तो बाबा ने ब्राह्मणों को वरदान दे दिया है। तो सभी आने वाले को बाबा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो, क्योंकि तुम्हारे शरीर प्रकृति से बनी है, उसमें कुछ भी सोच है तो वो बाहर की प्रकृति से मिलकर वही चीज़ आपको लौटाएगी। तो ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों का ज्ञान रखो। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है, कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसे ज्ञानी योगी नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ है समझ, ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो, आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में हो। इसे कहते हैं नॉलेजफुल। सिर्फ भावना पर राजी मत हो जाओ, आने वाले लाने वाले दोनों का नॉलेज होना चाहिए। क्या बात है, बाबा आज भावना पर विशेष जोर दे रहे हैं कि सिर्फ भावना से विश्व सेवा नहीं कर सकते हो। आप स्नेह स्नेह खुद गिरते रहोगे, शरीर की देखभाल नहीं करोगे, तबीयत बिगड़ेगा, तो फिर कहाँ से फिर सेवा होगी। इसलिए बाबा कह रहे सिर्फ भावना प्रधान नहीं, नॉलेज प्रधान बनो। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा तो है ही, हलचल में तो नहीं आना है ना, अचल बनो। तो आगे के लिए अटेंशन, बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, कितना सहन करके यहाँ पहुँचे हैं। इसीलिए बाबा सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। जिस आत्मा का जो वर्षा है वो उसको प्राप्त होना ही है, वर्षे से कोई वंचित नहीं हो सकता, लेकिन नंबरवार बनते हैं। फिर बाबा ने संगठन पे बोला कि संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। तो सबसे पहले स्वयं के पर हिम्मत रखो। हर परिस्थिति के अनुभवी तो बन गए हो ना, नथिंग न्यू लगता है ना। बाबा पर्दे के अंदर साकाश दे रहे हैं, लेकिन पाठ बजाने वाली स्टेज पर आत्माएं तो आप हो ना, सामने में तो हम लोग हैं। तो बाबा कह मैं पीछे से साकाश दे रहा हूँ, लेकिन स्टेज पर काम करने वाले तो आप हो ना। इसीलिए बाबा सभी को साकाश दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सारे दिन की खुराक देते हैं बाबा, तो उसमें हिम्मत रखो, है ना। फिर बाबा ने बोला कि तुम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा कौन है, जो ज्ञानी योगी आत्मा है,
समीप की आत्मा बनना है ना सभी को। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर बनना है? सभी बच्चों ने हाथ उठाया फर्स्ट नंबर पर। फिर बाबा कहते हैं एक फर्स्ट नंबर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा नंबर है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट तो फर्स्ट हूँ, यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी क्या है? सदा बाबा के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना लेकिन सदा साथ का अनुभव है। बाबा प्रयत्न मतलब मेहनत नहीं करना है, लेकिन सदा बाबा का साथ रहे तो उसके लिए ज्ञान योग का अनुभव, उसमें पक्के बनो। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है। उसको याद किया जाता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। नहीं, वह तो स्वतः ही याद है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का। कितनी सुंदर बात है ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। चलिए मीठा सा गीत सुनते हैं। मन में सी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। आ, 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 जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया, रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। आ, तो मन में सी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो सभी के मन में यही गीत बजता रहे कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो कितने थोड़े से शब्द है ना, लेकिन सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। अच्छा, आपके बोर्ड में क्या लिखा है? सहज राजयोग केंद्र। तो सहज योग हो गया ना, सहज मतलब इजी। माया आती है, बाबा के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है ना, शरीर कहाँ रहता है? घर में रहता है, जो बना हुआ है। जब भी फ्री होते हो, कामकाज से लौटते हो, तो सहज अपने घर में आकर रेस्ट करते हो ना। तो इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाबा के पास आराम मिलता है, यही मेरा ठिकाना है, हाँ, तो कहाँ पहुँच जाना है बुद्धि से? बाबा के पास। तो ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव करो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वालों के सामने पहुँच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी है। हाँ, कभी कोई कहेगा मैं 8 मास का हूँ, कोई 12 मास का। अलौकिक जन्म का तो वर्णन करेंगे ना। जन्मदिन मनाना है कौन सा? अलौकिक जन्मदिन। अच्छा, फिर बाबा ने बोला श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं, सदा काल का। क्योंकि सदा का वर्षा ले रहे हो ना, कि कभी कभी का ले रहे हो। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी कैसी होनी चाहिए? सदा काल की। तो सदा सत, सदा याद रखना। यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती है। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को है? बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई पिता सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए। भगवान अपने बच्चों को कितना विशेष समझते हैं ना। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए, विशेष आत्मा हो, ऐसे निश्चय हो तो सदा माया जीत बन जाएंगे। जिसका भगवान बड़ाई कर रहे हैं। बाबा कितनी सुंदर बात बोले ना कि हर एक बच्चे का विशेषता का वर्णन करूं तो कई वर्ष लग जाए, कई वर्ष लग जाए, बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। क्या बात है। थैंक यू बाबा।
फिर बाबा ने कहा, जितना दूर हो उतना मेरे दिल के समीप हो। ऐसा अनुभव करते हो ना? सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया है ना? क्या बात है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रत्न समझते हो? कितनी भाग्यवान आत्मा हो जो इतनी दूर से भी बाबा ने ढूंढ कर अपना बनाया। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उन्हों से आप पदम गुना अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जीवन में जो पाना था वो पा लिया, है ना। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता बनो। विस्तार है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। पुरानी दुनिया अर्थात इस देह से, इस देह भान से। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है। कोई धागा अर्थात कोई बात, कोई सूक्ष्म बात भी अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता जो ज्ञान से परे है। क्योंकि यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेगी। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। क्या बात है। किसी से इच्छा रख ली तो वो मोटा धागा है, कोई अच्छा है, उसकी विशेषता किसी देहधारी का देख रहे हैं तो वह है सूक्ष्म धागा। तो इसे समाप्त करोगे तभी संपूर्ण फरिश्ता बनोगे। क्या बात है। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। तो मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। बाबा ने विशेष पॉइंट जो आज बताई, भावनापूर्ण आत्मा और सहज योगी ज्ञानी तो आत्माओं के बारे में विशेष बाबा ने टचिंग दी है। उससे हम सभी को अच्छी सीख मिली है कि हमें सिर्फ भावना प्रधान नहीं बल्कि ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्मा बनना है ताकि हम पूरे विश्व का कल्याण कर सकें। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, आपने इतनी सुंदर वाणी चलाई, हम बच्चों को इतना अलर्ट किया। आपको हमसे कितनी आशा है, हम आपकी आस को अवश्य पूरी करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति।